ये तस्वीर देखिए, तस्वीर इंदौर की है जहां पर एम्बुलेंस में बैठा एक बेटा अपने पिता को पल पल मरते हुए देख रहा है। उसे पता है कि कुछ समय बाद उसके पिता जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि अस्पताल में बिस्तर नहीं है, उनको एंट्री नहीं मिल पा रही है और उसने उनके पिता को, शख्स को जो कोरोना से तड़प रहा था, उसको बाहर ही एम्बुलेंस में छोड़ दिया। जैसा हर कोई कयास लगा रहा था, कुछ देर बाद उस शख्स ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। उस शख्स की मौत के बाद उसकी बीवी और उसकी बहन का करुण रुंदन भी देखिए। बोलो 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 बोलो, चिल्लाओ उनको, चिल्लाओ। तस्वीर ऐसी है जो हर किसी को झकझोर सकती है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि आदमी खासकर मध्य प्रदेश में किस तरह से कोरोना से दो चार हो रहा है। मतलब सब कुछ भगवान के भरोसे ही नजर आ रहा है। अस्पताल के सामने तक तो लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन अपना इलाज नहीं करवा पा रहे। इस तस्वीर को देखकर कई सवाल उठे और इस सवाल का जवाब लेने के लिए हर किसी की निगाहें टिक गई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर। लेकिन जिस वक्त ये शख्स इंदौर में अस्पताल के सामने अपनी जान गंवा रहा था, उस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे, अब जरा वो देखिए। पूरे आज दिन भारतीय जनता पार्टी को दे दो और तय कर दो कि दिन रात काम करेंगे, जीवन दान एक कर देंगे और तुम कह दो हमारे कि नहीं शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम फलानी चीजें कहने लगे हो गए। और सुन लो, जिस बूथ में सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे, मैं सबसे पहले उतरूंगा। कोरोना को मारो गोली, सब मिल बोलो भाजपा की बोली। जान का क्या है गवा दो, लेकिन पहले हमारी पार्टी को जिता दो। शायद घुमा फिराकर कुछ इसी तरह की अपील कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो दमोह में उपचुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। उनसे कह रहे हैं सिर्फ 8 दिन बचे हैं, सब कुछ भुला दो और घर से बाहर निकलो, पार्टी को चुनाव जिताओ। और सिर्फ यहाँ टास्क ही नहीं दिया, बल्कि टास्क के साथ ऑफर भी दे दिया कि जो कार्यकर्ता अपने बूथ को सबसे ज़्यादा वोट दिलवाएगा, उसके घर में मैं सबसे पहले आऊँगा, उस बूथ में मैं सबसे पहले आऊँगा। जिस प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग लगातार मर रहे हों, जहाँ पर शमशान में चिताएं कम पड़ रही हों, वहाँ का मुख्यमंत्री इस वक्त एक चुनावी मोड में नजर आ रहा है। लोगों को टास्क दे रही हैं उसने, हमें उपचुनाव जीतना है, अपना बूथ जीतना है, बाकी के काम बाद में देखेंगे। शायद ही कभी इतनी संवेदनहीनता, इस शब्द का उपयोग शायद शिवराज जी के लिए पहली बार किया जा रहा होगा, लेकिन इस वक्त करने में कोई गुरेज नहीं है जो उनमें दिखाई दे रही है। इतनी संवेदनहीनता शायद पहली बार किसी राजनेता में देखने को मिल रही हो, जो लगातार जिस प्रदेश में लगातार लोग जान गंवा रहे हैं, जिस प्रदेश में लगातार कोरोना एक विकराल रूप धारण करता जा रहा है, वहाँ उस वक्त शिवराज सिंह चौहान चुनावी मोड में हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं से निवेदन कर रहे हैं, घर से निकलो, घर से निकलोगे तभी भाजपा जीतेगी और भाजपा के जिताने के लिए इतना तो करना पड़ेगा। वैसे शिवराज सिंह चौहान चाहते तो ये अपील बंद कमरे में भी कर सकते थे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ। शायद एक लोक लाज रह जाता, कुछ मर्यादा रह जाती थी, लेकिन ना जाने कौन सा उनके ऊपर भूत सवार है। पहले तो उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ये अपील कर दी, फिर बाकायदा सोशल मीडिया पर भी प्रचार कर दिया कि आओ पार्टी के लिए काम करो, होगा जो देखा जाएगा। शायद वो नहीं जानते कि ये कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो एक शहर से पूरी दुनिया में फैल गई, और वो अगर पूरे प्रदेश में आप लॉकडाउन लगा देते हैं और अगर वो दमोह में कहीं जिंदा रह जाता है वह वायरस, तो एक बार फिर पूरे प्रदेश को संक्रमित कर सकता है। लेकिन ना जाने क्यों उन्हें ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। उनका मोटिव तो सिर्फ एक चुनाव है। ये वही चुनाव है जिसके लिए उन्होंने अपने पूरे दल बल को पहले से ही तैनात करके रखा है। पूरी भाजपा वहाँ मैदान में जुटी हुई है, केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी लगी हुई है, स्वास्थ्य मंत्री खुद एक पखवाड़े से दमोह के बाहर नहीं निकले। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा के लिए चुनाव कितना महत्वपूर्ण हो गया है, खासकर कोरोना काल में। वैसे इस
पूरे मसले में कहीं ना कहीं हमारा तंत्र भी जिम्मेदार बन जाता है, क्योंकि इस वक्त शिवराज सरकार की जो विश्वसनीयता है कहीं ना कहीं एक बिंदु पर आकर ठहर गई है, वह है दमोह उपचुनाव। अगर दमोह उपचुनाव में बीजेपी जीत जाती है तो भाजपा के पास और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के पास ये कहने को हो जाता है कि देखो हम तो जनता की जो लिटमस टेस्ट था उसमें पास हो गए हैं, अब हमें जरूरत ही क्या है किसी को कुछ साबित करने की, एक चुनाव हम फिर जीत गए। मतलब कोरोना काल में हमारी कवायदे जनता को कबूल है और चुनाव जीत गए हैं, इसका मतलब ये है कि हम फिर से नंबर 1 हैं। और विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, हालांकि विपक्ष बहुत कम ही सवाल उठाता है, लेकिन जो भी सवाल उठा रहा है वह सब भूल है और हम जनता को कबूल हैं। बहरहाल एक और तस्वीर हम आपको उज्जैन की दिखा रहे हैं। उज्जैन में ऑक्सीजन न मिलने के कारण एक भाजपा कार्यकर्ता ने अपनी जान गंवा दी। उस कार्यकर्ता के परिजनों से मिलने बाद में स्थानीय सांसद पहुंचते हैं तो उनको परिजन किस तरह से खरी खोटी सुनाकर वापस लौटा देती हैं, जरा वो भी सुनिए। आपने बताया क्या नहीं आप लोगों के पीछे मेरा भाई पड़ा है। आप लोग आपकी पार्टी में क्या खड़ा रहता था आप लोगों के लिए। हमारी बात करें आप क्या देखेंगे आप लोग। मतलब किसी भी नज़रिए से देखा जाए सत्तारूढ़ पार्टी का जो चाल चरित्र है जो इस वक्त कई लिहाज से सवालों की कटघरे में खड़ा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ना तो प्रदेश की जनता की कोई फिक्र जो सत्ता में बैठे लोगों को है और ना ही वह अपनी सियासत के साथ कोई भी समझौता करना चाहती हैं। आज उसी का परिणाम है कि दमोह का उपचुनाव पूरे प्रदेश पर आई आपदा पर भारी पड़ रहा है। लेकिन ये सवाल जरूर है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि शिवराज सिंह चौहान जी आपने वो लोक लिहाज कहाँ खो दी। वो मुख्यमंत्री जिसको लेकर जनता के दिल में एक अलग ही छवि हुआ करती थी, आज उसे लेकर ये नकारात्मकता का संचार क्यों होने लगा। आखिर वो कौन सा दबाव है कि आप लगातार ऐसे समझौते कर रही हैं जो कभी आपकी पहचान ही नहीं रहे। उम्मीद करते हैं कि लगातार सामने आ रही इन भयावह तस्वीरों को देखकर आपके भीतर का वही शिवराज सिंह चौहान फिर से जागेगा और एक बार फिर हमें आपके अंदर वही संवेदनशीलता नजर आएगी जो आपकी पहचान रही है। अंत में चलते चलते एक बार आपसे एक और निवेदन करना चाहेंगे। वो निवेदन वही पुराना निवेदन है कि हमें सवाल उठाने का इतना मौका मत दीजिए कि लोग हमें आपका विरोधी कहना शुरू कर दें, क्योंकि हमें आपका विरोधी कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन बार बार आप सवाल उठाने का मौका दे रहे हैं जिसे हमें मजबूरी में दिखाना पड़ता है, आईना दिखाने की कोशिश करनी पड़ती है। हालांकि आपके लिए छोटे मोटे आईने का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी हम अच्छी तरीके से समझते हैं, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़रूरी इस समय दमोह उपचुनाव है। पार्टी के बड़े नेताओं को खुश करना है, एक और कमर उसकी झोली में डालना है, खुद को और मजबूत करना है। लेकिन शिवराज जी आप तक ये बात पहुंच रही या नहीं पहुंच रही, लेकिन इस तरह की तस्वीरों के कारण आपकी छवि बहुत हद तक प्रभावित हो रही है और इतनी प्रभावित हो रही है कि शायद आने वाले समय में लोग आपको एक जननेता कहना शायद भूल जाएंगे और आप हमेशा लोगों की निगाह में एक राजनेता के तौर पर ही कैद हो जाएंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।